तो कहानी सीरीज में आज हम जिस संस्था पर बात करने जा रहे हैं, जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वो है यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ दुनिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसका दुनिया की रक्षा क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, हर जगह पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए समझते हैं यूरोपियन संघ की पूरी कहानी और समझते हैं इसके महत्व को। ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और दुनिया में दो बड़ी महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ बन के उभरती हैं। उस समय यूरोप के देश कुछ कमजोर पड़ गए थे। यूरोप के जो इंग्लैंड है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, इन देशों ने जहां जहां भी लोगों को अपने गुलाम बनाया था या कॉलोनीज बनाई थी, वो धीरे धीरे आजाद हो रहे थे। और ऐसे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद कुछ थकान भी हो गई थी और आर्थिक और सामरिक रूप से भी यूरोप के देश थोड़े कमजोर हो चले थे। तो ऐसे में कुछ दिनों तक जो बोलबाला रहा वो अमेरिका और सोवियत संघ का रहा। लेकिन बहुत जल्द यूरोप के देशों को यह समझ में आने लगा कि उनको अपनी पुरानी खोई हुई ताकत को हासिल करना चाहिए और मिलजुल कर एक और ऐसे संस्थान या एक ग्रुप का निर्माण करना चाहिए जिससे वो अपनी शक्ति को दिखा सके। वैसे तो यूरोप के ज्यादातर देश या तो अमेरिका या तो सोवियत संघ के पीछे गए थे, मगर आपसी गुटबंदी या आपसी जिसको कहते हैं कि मेल मिलाप के जरिए ये अपने आप को फिर पुनर्जीवित करना चाहते थे। ऐसे में अमेरिका के नेतृत्व को सबसे पहले अगर किसी ने चैलेंज किया तो फ्रांस ने किया। 1957 में एक 6 देशों का संस्थान बनता है यूरोपियन आर्थिक समुदाय, जिसे कहा जाता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसमें जर्मनी और लग्जमबर्ग जैसे देश होते हैं और आर्थिक लेन देन, आर्थिक व्यापार के तौर तरीकों से ही सही एक गठबंधन, एक ग्रुप बनकर तैयार होता है। धीरे धीरे इस यूरोपियन संघ में और देश जुड़ते जाते हैं और 1979 में पहली बार इन्होंने अपने एक संसद का चुनाव किया कि हम एक केवल आर्थिक संगठन के तौर पर ही नहीं, अधिराष्ट्रीय संगठन जिसमें बहुत सारे देश मिलकर एक सरकार जैसा बिहेव करें, ऐसा संगठन बनाएंगे। तो 1979 में इन्होंने पहली बार अपने संसद का चुनाव किया। उसके बाद 1985 में इन देशों ने मिलकर एक शांगेन की संधि की। शांगेन की संधि में वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ जिससे कोई संगठन एक संगठन जैसा दिखाई पड़े, और वो था सीमाओं को समाप्त करना। शांगेन की संधि में यह तय किया गया कि यूरोपियन संघ, या उस समय तो पूरा नाम नहीं था, लेकिन उस समय उस संगठन के जितने भी देश हैं उनके बीच में कोई सीमाएं न रहे। सीमा रहित व्यापार, आवागमन, आसानी से बिना वीजा पासपोर्ट के एक देश से दूसरे देश में जाना, ऐसा लगे कि एक ही देश में सभी लोग घूम रहे हैं। यह चलता रहा। इसी बीच 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के ठीक एक साल बाद 1992 में एक मॉस्ट्रिच की संधि होती है। इस मॉस्ट्रिच की संधि से इतिहास रचा जाता है और स्थापना होती है यूरोपियन संघ की। यूरोपियन संघ की स्थापना के साथ उसका अपना एक झंडा होता है जिसमें 12 सितारे होते हैं। अब ये 12 इसलिए नहीं होता है कि 12 मेंबर्स हैं, इसलिए 12 यूरोप में एकता, संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है। यूरोपियन संघ अपना राष्ट्रगान भी बनाता है। यूरोपियन संघ का अपना एक मुद्रा भी जारी की जाती है जिसे 2002 में अपनाया गया, और सभी देशों ने नहीं पर ज्यादातर देशों ने अपनाया, जिसे यूरो कहा गया। यूरोपियन संघ की एक जैसी साझा विदेश नीति और रक्षा नीति बननी प्रारंभ होती है और पूरी दुनिया में यूरोपियन संघ छा जाता है, जिसका अपना राष्ट्रगान, अपना झंडा, अपनी संसद, सब कुछ है। हालांकि यूरोपियन संघ का अपना संविधान नहीं बन पाया, प्रयास किया गया पर कोई अपना संविधान नहीं बन पाया। यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है और उसमें टोटल अभी वर्तमान में 27 सदस्य हैं। इसके पहले यूरोपियन संघ में 28 सदस्य हुआ करते थे। 28वां जो सदस्य था ब्रिटेन, बड़ा महत्वपूर्ण सदस्य था, लेकिन 2019 में प्रक्रिया पूरी हुई ब्रेक्जिट की, यानी ब्रिटेन का एग्जिट। इस ब्रेक्जिट में ब्रिटेन के लोगों ने वोटिंग के द्वारा यह तय किया कि उन्हें यूरोपियन संघ में नहीं रहना है, क्योंककि ब्रिटेन के लोगों को यह लगता था कि यूरोपियन संघ में होने का जितना फायदा है उससे ज्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। और 2019 में 51 और 49% के रेशियो से, यानी 51% लोगों ने यह कहा कि वो यूरोपियन संघ का हिस्सा नहीं रहेंगे और ब्रिटेन हो जाता है यूरोपियन संघ से बाहर। ऐसे में यूरोपियन संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण देश एक फ्रांस है, जिसके पास अपनी परमाणु शक्ति है, जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। यूरोपियन संघ को 2012 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया। 2016 आते आते ये दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। इसके अलावा बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था और एक बड़ी कूटनीतिक संगठन के रूप में यूरोपियन संघ ने अपनी जगह बनाई है। यूरोपियन संघ G20 का भी सदस्य है। यूरोपियन संघ दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण संस्थाओं में अपने को रिप्रेजेंट करता है और यूरोपियन संघ नाटो के मुकाबले भी अपने आप को मजबूत दिखाने का प्रयास करता है। यूरोपियन संघ का महत्व इस मायने में भी समझा जा सकता है कि जब दुनिया में अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियां उभर रही थी,
तब सोवियत संघ के विघटन के बाद यूरोपियन संघ ने एक वैकल्पिक सत्ता के केंद्र के रूप में अपने आप को खड़ा किया कि हम भी दुनिया में कुछ हैं, और यूरोप के देशों को जो लगता था कि उनकी ग्लोरी जा सकती है, उस ग्लोरी को दोबारा वापस करने का यह प्रयास था। यूरोपियन संघ का उद्देश्य साफ था कि क्षेत्रीय शांति और अखंडता बनी रहे, इसके साथ साथ सहयोग द्वारा आर्थिक विकास किया जाए, सांस्कृतिक सामाजिक मेलजोल किया जाए, और बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि ये केवल आर्थिक नहीं बल्कि एक अधिराष्ट्रीय संगठन और एक सामरिक संगठन के तौर पर जिसकी रक्षा और विदेश नीति भी एक जैसी हो, वैसा बनकर आने का प्रयास यूरोपियन संघ ने किया। आई होप कि यूरोपियन संघ की ये छोटी सी समझ आपको बहुत मदद करेगी और आपकी परीक्षाओं में भी आपका सहयोग करेगी। बने रहिए हमारी टीम के साथ, हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।